भक्ति हमें भयमुक्त होना सिखाती है। तो भगवान कृष्ण ने ये जो बात कही है ना, अश्रद्धालु नहीं रहना। और श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि मैं अकेला नहीं हूं, भीतर बाहर अंग संग मेरे परमात्मा है। इसलिए मुझे किस बात का भय, किस बात की शोक, किस बात की चिंता। ऐसा निश्चिंत होकर के जब हम जीवन जीते हैं, जीवन का फिर हर पल स्वर्ग जैसा। मरने बाद स्वर्ग होता है क्या मालूम भाई। जो मर के गए उन्होंने वहां से व्हाट्सएप तो किया नहीं। आपको आया कभी? वहां से कोई व्हाट्सएप नहीं आता है, वहां से कोई कॉल नहीं आती, हेलो मैं स्वर्ग ठीक ठाक पहुंच गया तो तेरी वेट कर रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई कॉल नहीं आती, ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है। हाँ, तो स्वर्ग में जाएंगे तो सुख पाएंगे, इस धोखे में मत रहिए। तुम इतने बुद्धिमान और इतने आध्यात्मिक व्यक्ति बनो कि तुम स्वयं अपने जीवन को स्वर्ग बना लो। मरने बाद स्वर्ग के चक्कर में मत पड़िए आप। और आपके अंदर वो ज्ञान, वो शक्ति आए जिससे आपका जीवन आनंद और सुख से और परमानंद से भर जाए। उसी के लिए तो ये ज्ञान यज्ञ यहाँ पर रखा है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि भगवान की कोई मूर्ति रखी हो तभी वो मंदिर है, गुरु महाराज का प्रकाश हो तभी वो स्थान पवित्र है। नहीं, मेरी दृष्टि में परमात्मा सर्वव्यापक है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, जो सर्व स्थान में है क्या वो इस ऑडिटोरियम में नहीं है? हाँ? जो सर्व काल में है वो इस समय यहाँ इस टाइम पर मौजूदा 6 बजे, क्या इस काल में परमात्मा नहीं है? है। जो सर्व स्थान और सर्व वस्तु में है, क्या वो मेरे में नहीं है? क्या वो तुम्हारे में नहीं है? तो जो मेरे में है, जो इस समय है, जो इस स्थान पर है, हम कैसे कह दे कि हम कोई अनाथ फिर रहे हैं? हमारा साहिब हमारे साथ हमेशा होता है। हम कभी अकेले नहीं होते हैं, हम कभी निरीह नहीं होते, हम कभी अधीर नहीं होंगे। अगर यह याद रह जाए तो अंदर रहे बाहर जाएं, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी सर्व कटा का अंतर्जामी। उस अंतर्जामी पर दृष्टि रहे और उससे मेरी प्रेमा भक्ति जुड़ी रहे। मैं सच कहती हूँ, कोई क्रोध नहीं तो लीवर ठीक, कोई चिंता नहीं तो दिल ठीक, और कोई दुख नहीं तो तुम्हारे फेफड़े भी ठीक। तो ये ज्ञान सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं है प्यारे, इस ज्ञान से तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और जब ये जो ऋषियों का वचन है ना, आपको ये श्लोक मैं चाहती हूँ मेरे संग आप बोले। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व सुखी रहे, सर्व का दुख दूर हो, सर्व की काया जो है रोग रहित हो जाए, सर्वभूतों सर्व प्राणियों में सुख का संचार हो, ऐसी मंगल कामना इस श्लोक में ऋषि हम सबको देते हैं। और यह श्लोक का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। संस्कृत सीखनी चाहिए, संस्कृत आनी भी चाहिए। संस्कृत बोलने में एक अलग आनंद आता है, लेकिन जब तक नहीं आती है तो उसका एक और आसान तरीका है जो गुरुद्वारा साहब में अरदास के बाद कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। अब देखो भाई, हमने सरबत का भला मांग लिया तो उसमें हम भी तो है ना। वैसे आप सबसे ज्यादा ज्ञान के सूत्र लेने हो ना तो ट्रकों पर मिल जाते हैं। आपने नोट अगर किया हो तो, जैसे एक ट्रक ड्राइवर की दरवाजे पे लिखा हुआ था, बाबा जी सब ते मेर करो पर शुरू मेरे तो करो। बाबा जी सब ते मेर करो पर शुरू मेरे तो करो।
तो चाहे ऐसे भी चल लो तो भी ठीक है, पर जब सब के लिए हमने बात कह दी तो उसमें हम तो शामिल हो ही जाते हैं, है ना। तो जैसे घरों में ना कभी कभी हमारी माएँ बड़ी प्यारी होती है, इसका अपना जी कर रहा होता है, बारिश हो रही थी, मालपूड़े खाने का इसका जी हो रहा होता है, तो वो पतिदेव को कहेगी आपका जी कर रहा है खाने का। फिर बच्चे से पूछेगी क्यों टीटू खाएगा है, खाएगा तू, कितना अच्छा मौसम है, सारे कहेंगे हाँ मम्मी जी खाएंगे, चलो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बना देंगे। चक्कर है कि बच्चे भी खुश है, पर बच्चे ये नहीं समझते कि माता जी ने बड़े तरीके से बनाने, अपने लिए बनाते तो सब कहते कि भाई ये क्या भुखी है, लालची है, ये अपने लिए पका के खाती नहीं, वो बड़े तरीके से चलती है, सब की बात करती है कि भाई जब सबको मिलेगा तो मुझे तो मिल ही जाएगा। तो ईश्वर सब पर कृपा करे। जब हम ये भाव करते हैं तो हम इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, वी आर इंक्लूसिव इन टू दैट। तो ये भाव जो रखता है ईश्वर प्रेम से, जिसका हृदय भरा हुआ होता है, सच जानिए वो निश्चिंत होकर रात को सोता है और दिन में आहें नहीं भरता और दुखी नहीं होता।